तीर्थ यात्रा के रूप में किसी तीर्थ स्थान के लिए अगर मैंने कभी यात्रा की थी और कई बार की थी तो केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए किया था। ज्वाइनिंग लेटर दे रहा था, ज्वाइनिंग का एप्लीकेशन दे रहा था, लिख ही रहा था, उसी समय व्हाट्सएप पर मोबाइल पर संदेश आया कि डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया है व्यासी का तहखाना खोलिएगा। आप मैकाले का भी साहित्य पढ़िए तो अभी लिखते हैं लाखों गुरुकुल यहाँ थे, गाँव गाँव में शिक्षा की व्यवस्था थी। वह आक्रमण एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आक्रमण था और उस आक्रमण के द्वारा संस्कृति का पराभव करने का प्रयास किया गया। और जब सनातन की शिक्षाएं पूरे विश्व में जाएंगी, जब पूरे विश्व की मानवता उसको अंगीकृत करेगी, तो पुनः वह स्वर्णिम काल आएगा जो कभी द्वापर युग में हुआ करता था। कि प्रोटोकॉल वालों की संख्या अभी और बढ़ गई है या फिर अभी कम हुई है? मंदिर में केवल दर्शन में सुविधा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा सकती है, यह प्राचीन काल से। और ऐसा ना हो कि लोग केवल समय लगने के कारण, दुविधा के कारण दर्शन कर ही ना पाए, तो आपको एक अलग लाइन देनी होगी। तप के बारे में कोई तपस्वी बोलेगा तो बेहतर होगा, साधना के बारे में कोई साधक बोलेगा तो बेहतर होगा। मैं दोनों की बहुत प्रारंभिक अवस्था में हूँ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पूजा पाठ के समय शास्त्रीय वेशभूषा धारण करनी ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो गलत। बाहर की दुनिया जीत लेने से पहले भीतर की दुनिया से संधि जरूरी है। प्रशासन सत्ता देता है लेकिन अध्यात्म संतुलन। आज ऐसे ही हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आपको नमस्ते करूं कि सबसे पहले हर हर महादेव सर? महादेव। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सर अभी काशी विश्वनाथ के मुख्य कार्यपालक भी हैं और सीईओ हैं। सर, सबसे पहले आपका शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहें, फिर तैयारी की, फिर आप सफलता भी पाएं, उसके बीच आप अध्यात्म की ओर मुड़ गए। उस टर्निंग पॉइंट को आप साझा कर सकते हैं क्या? इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जिसको हम कहते हैं वो टर्निंग पॉइंट नहीं होता। और आडंबर यदि हम करेंगे तो टर्निंग पॉइंट जैसा कुछ आएगा जीवन में, लेकिन अगर आडंबर नहीं है तो आध्यात्म की जो यात्रा होती है जन्म जन्मांतर की यात्रा है जी। जैसे हम पढ़ते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में, उनका जन्म हुआ 3 वर्ष में संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे थे। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 8 वर्ष की उम्र में अपने गुरु से मिले और उनको बाकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने का संदेश मिला था। तो इसी प्रकार जो आध्यात्म की एक प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति टर्निंग पॉइंट कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति बिल्कुल या तो उसके जीवन में कुछ ऐसा घटे कि जैसा अंगुलीमाल के जीवन में बुद्ध के साथ मुलाकात करके घटा था, तो मेरे जीवन में अंगुलीमाल भी नहीं रहा और बुद्ध से मिलकर मेरे साथ कुछ घट गया हो, ऐसा नहीं है। यह अवश्य है कि आपकी जो आध्यात्म की यात्रा है किसी एक जीवन में प्रारंभ होती है, वो जन्म जन्मांतर आगे बढ़ती रहती है और उसी के अनुसार आपको जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए हमें और आपको सनातन आस्था वाले परिवार में जन्म मिला है। जन्म से हमारे संस्कार यह प्राप्त हो गए हैं कि हमें जन्म होता है, फिर पुनर्जन्म होता है और एक देह के साथ यह यात्रा नहीं समाप्त होती। इसकी भी एक पौराणिक कथा है, उसको मैं बाद में आपसे विस्तार में बताऊंगा, चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन यह समझ लीजिए कि बाल्यकाल से ही यह रुचि थी और महादेव की सेवा में काशी विश्वनाथ धाम में जब नियुक्ति मिली तो उस जो प्रवृत्ति है उसको अभिव्यक्त करने का अपने कर्म क्षेत्र में भी अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो समाज के सामने वह पक्ष बाद में आया है। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट नहीं है, मेरे लिए तो सतत यात्रा ही है जो यहाँ तक पहुंची है और लोगों के समक्ष अभिव्यक्त हो गई है। अभी सर काशी को लेकर अगर बात करेंगे, क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं आपकी? वैसे अगर पूछना चाहेंगे तो आपकी जब नियुक्ति वहाँ पे हुई थी वो कब हुई थी, कुछ आप डिटेल में बता सकते हो? बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन नियुक्ति हुई थी, वह भी 30 जनवरी 2024। और उस दिन मुझे जब काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का आदेश प्राप्त हुआ तो आपको मैं भी बताऊंगा कि मेरे लिए जीवन में बहुत ही लोमहर्षक क्षण था, क्योंकि मैं अपने जीवन में तीर्थ यात्रा के रूप में, जन्म अवश्य अयोध्या में हुआ है, परंतु तीर्थ यात्रा के रूप में किसी तीर्थ स्थान के लिए अगर मैंने कभी यात्रा की थी और कई बार की थी तो केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए किया था जी। पहले और अभी में क्या अंतर आपको लग रहा है जब आप स्टार्टिंग से ही दर्शन कर रहे हैं? पहले तंग गलियों में था लेकिन भाव तो वही था। अध्यात्म तो बदल नहीं सकता काशी का। काशी की गलियां बदल सकती हैं, विकास बहुत हो गया है, भौतिक रूप से चीजें बहुत आसान हो गई हैं, सुगम हो गई हैं, धर्म का पक्ष बहुत पुष्ट हुआ है। काशी का अध्यात्म जो पहले था वही आज भी है। तो मेरे लिए वह बहुत ही लोमहर्षक क्षण था जब मुझे नियुक्ति का आदेश मिला। और लोमहर्षक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं नियुक्ति के लिए अपने बैठकर डिविजनल कमिश्नर साहब के सामने अपना ज्वाइनिंग लेटर दे रहा था, ज्वाइनिंग का एप्लीकेशन दे रहा था, लिख ही रहा था, उसी समय व्हाट्सएप पर मोबाइल पर संदेश आया
कि डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया है व्यास जी का तहखाना खोलने का। जी तो यानी कदम पड़ते ही सबसे पहला कार्य उसी रात में उन्होंने व्यास जी का तहखाना खोला है। जो इतने दिनों से ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा नहीं हो रही थी, परिसर के भीतर हम लोगों की पूजा उसी दिन प्रारंभ हुई है। तो वह ऐतिहासिक दिन मेरे ज्वाइनिंग के साथ ही साथ मंदिर के इतिहास में भी एक ऐतिहासिक क्षण हुआ, और इसके लिए महादेव का मैं मतलब समझता हूँ कि महादेव ने ही बिल्कुल स्वागत किया कि आओ तुम। जी। तो मेरे लिए बहुत ही वो एक आनंददायक अनुभूति है जिसे आज तक मैं याद करता हूँ। प्रशासनिक सेवा के साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा कि आप एक लेखक भी हैं। जी। कौन कौन सी अभी बुकें आपने लिखा है, और थोड़ा साझा करना चाहेंगे? लेखन भी बाल्यकाल से ही प्रारंभ था। जी। तो पहली पुस्तक जो मेरी प्रकाशित हुई वह कविता की पुस्तक है, मैंने अनुभव से सीखा है शीर्षक है उसका। जी। तो वह कविता की पुस्तक 2003 से 2017 के मध्य, यानी जिस समय मैं छात्र जीवन में था तब से लेकर और सिलेक्शन के भी 5 साल बाद तक लिखी गई। उसमें अलग अलग छंद हैं, एक कविता है, और उस कविता के प्रत्येक छंद का मेरे जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना से संबंध है। जब उस तरह के मनोभाव आए तो वह उकेरे गए। उसमें एक छंद जैसे आज लिखा गया, दूसरा हो सकता है 6 महीने बाद लिखा गया हो, जी। अगर महत्वपूर्ण घटना 6 महीने बाद हुई तो कुल मिलाकर वह पुस्तक मैंने अनुभव से सीखा है के रूप में सामने आई। दूसरी पुस्तक सनातन संवाद कथाएं जो आपके सामने रखी है, ये 2024 में पब्लिश हुई है। इसका भी जो कालखंड है बहुत लंबा है, 2009 से 2024 के बीच में। हाँ जी, ये सनातन संवाद कथाएं हैं जी। इसमें संवाद कथाओं के रूप में सर के द्वारा लिखी गई है ये बुक। विभिन्न जो सनातन संवाद है, चाहे उसमें यक्ष युधिष्ठिर का संवाद हो, विश्वामित्र मेनका का संवाद हो, राम और ताड़का का संवाद हो, तो इसमें कुल 29 संवाद कथाएं हैं। 29 में से 13 कथाएं ऐसी हैं जो पौराणिक जो आख्यान है, पौराणिक वार्तालाप है, उनका रीस्टेटमेंट है आधुनिक संदर्भ में, और 16 आख्यान ऐसे हैं जिसमें पात्र पौराणिक हैं परंतु विमर्श आज का है। अध्यात्म की बात करें तो गुरुकुल एक चलता था, अभी भी चल रहे हैं कई जगहों पे। तो गुरुकुल जो आज का समय, जो आधुनिक समय है, जैसे कि संस्कृत, उपनिषद और साहित्य, ये आज के आधुनिक में कैसे मतलब जुड़ सकता है, इसको कैसे आगे लाया जा सकता है, क्या चुनौतियां हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इसको आप? गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है वो पूरी तरह से भारतीय ज्ञान व्यवस्था एक हुआ करती थी। आप मैकाले का भी साहित्य पढ़िए तो भी लिखते हैं लाखों गुरुकुल यहाँ थे, गांव गांव में शिक्षा की व्यवस्था थी। परंतु मुगल आक्रमण हुआ या उससे पहले सल्तनत पीरियड आया, उसके बाद अंग्रेज आए, तो क्रमबद्ध रूप से उस ज्ञान व्यवस्था की परिपाटी को समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया, उसके पीछे भी एक कारण है जी। किसी देश को, किसी देश के नागरिकों को, किसी सभ्यता को अगर पराजित करना है, हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए थे, चाहे वह ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह आई हो या उससे पहले मुगल आए हो, वह आक्रमण एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं था, वह आक्रमण एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आक्रमण था। और उस आक्रमण के द्वारा संस्कृति का पराभव करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पारसियों का पराभव ईरान में कर दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ्रीका के तमाम जो वहाँ के स्थानीय धर्म थे उनको मिटाया गया, वहाँ के स्थानीय संस्कृतियों को मिटाया गया, जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस की पूरी सभ्यता को नष्ट किया गया और अपनी सभ्यता को वहाँ थोप दिया गया। यह प्रयास भारत के साथ भी हुआ। दुर्भाग्य यह है कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक जो सनातन सभ्यता का विस्तार था वह अपने 1/3 क्षेत्रफल में बचा है। सौभाग्य यह है कि बचा है। शेष जो संस्कृतियां थीं इस आधुनिक सांस्कृतिक युद्ध में पराजित हुई, नष्ट हो गई, हम बचे हुए हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट करते करते भी जितना भी नष्ट कर पाए उसमें भी बहुत हद तक अभी कुछ ना कुछ उसके अवशेष, जो हमारी सप्तपुरियां हैं, जो धार्मिक नगर हैं, विशेष रूप से मैं काशी में, काशी की बात करूंगा, वहां भी बहुत कुछ अवशेष रह गया है और उसी ने संस्कृति को थाम रखा है, रोक रखा है। तो इसका आवश्यकता इसकी इसलिए भी है कि सनातन सभ्यता को पुनरुज्जीवित करने के लिए, अपने गौरव और अपने वैभव पर पुनः स्थापित करने के लिए, सांस्कृतिक उत्कर्ष को पुनः प्राप्त करने के लिए गुरुकुल शिक्षा की, उपनिषद की शिक्षा की, वेद की शिक्षा की, संस्कृत की शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा पक्ष भी इसका है, वह पक्ष यह है कि केवल सनातन सभ्यता के लिए नहीं, सनातन सभ्यता के पराभव के साथ ही साथ विश्व से मानवता का भी पराभव हुआ है। आप देखते हैं कुर्द लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, आप देखिए अभी पहलगाम में क्या हुआ। ये जो विभिन्न कथानक हैं, स्पेन में जिहाद और क्रूसेड के नाम पर क्या हुआ, यह सनातन ने नहीं किया था। और जब सनातन की शिक्षाएं पूरे विश्व में जाएंगी, जब पूरे विश्व की मानवता उसको अंगीकृत करेगी, तो पुनः वह स्वर्णिम काल आएगा जो कभी द्वापर युग में हुआ करता था।
और जब मैं आपसे कहता हूँ द्वापर युग में हुआ करता था, तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी अगली पुस्तक ग्लोबल सनातन के नाम से आ रही है, और उसमें द्वापर युग के उन सभ्यताओं को, आपने मायन सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा, सुमेरियन सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। ये जो विशाल नगर हुआ करते थे, 200-200 मील जिनकी रेडियस होती थी, इतने बड़े नगर संभवतः आज भी आपके पास नहीं है। और आप जानते हैं कि नगर बनने के लिए आवश्यकता होती है आर्थिक समृद्धि की, और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यकता होती है शांति की। तो शांति का वह जो काल था, इन सभी सभ्यताओं के अवशिष्ट चिन्हों में सनातन चिन्ह ही मिलते हैं। उस समय सनातन सभ्यता का जो विस्तार था वैश्विक था, और द्वापर युग के अंत में जो महाभारत का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के कारण जो आर्थिक विपन्नता आई, जो पूरी तरह संस्कृति का पराभव हुआ, उसके बाद वह सिमट गई थी सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर, और फिर बड़ बड़ संस्कृतियों का जन्म होता है, और वह आक्रमण करते करते आज पुनः हमारी सीमाओं के भीतर घुस आई हैं। अब दोबारा पुनः यह मानवता के हित में भी आवश्यक है कि सनातन अपने उत्कर्ष को पुनः प्राप्त करे, और पूरे विश्व को शांति का, समृद्धि का, संपन्नता का एक उपदेश और एक जीवन दर्शन प्रदान कर सके। एक सवाल आपसे ये भी है कि तप और साधना का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए आपसे, क्योंकि आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो इसी को आगे लेते हैं, जैसे आत्म शुद्धि या ज्ञान प्राप्त करना, आप किसको चुनते हैं? देखिए, एक समस्या बहुत बड़ी है आजकल, जो पॉडकास्ट और रील्स का दौर है जी, इसमें हर व्यक्ति हर चीज के बारे में बोल रहा है। तो तप के बारे में कोई तपस्वी बोलेगा तो बेहतर होगा, साधना के बारे में कोई साधक बोलेगा तो बेहतर होगा। मैं दोनों की बहुत प्रारंभिक अवस्था में हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर रहा, या तपस्या और साधना का नाम सुनकर लोगों को लगता है बड़े बड़े जटाजूट वाला कोई एक सन्यासी होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तपस्वी राजा जनक के बारे में जानते हैं, भगवान राम की शक्ति साधना के बारे में जानते हैं। ज्ञान साधना भगवान राम वशिष्ठ जी के आश्रम में करते हैं, शक्ति साधना विश्वामित्र जी के आश्रम में करते हैं। गृहस्थ होते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, शेष किसी सामाजिक दायित्व पर रहते हुए भी व्यक्ति तपस्या और साधना कर सकता है। मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं समझ पाया हूँ, तप के माध्यम से आप स्वयं को तप्त करते हैं, अपनी क्षुधा पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णा पर नियंत्रण करके अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। और जब आपका नियंत्रण पूरा स्थापित हो जाता है, साधना वहां से प्रारंभ होती है। एक तपस्वी ही साधक हो सकता है। अगर तपस्वी नहीं होगा और साधक बनेगा तो वाम मार्गी साधना होगी, जहां इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना, जो आप पंचमकार का नाम सुनते हैं, हमारे यहाँ भी तांत्रिक पद्धति में उसका नाम दिया गया था, जहां विभिन्न प्रकार की शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना की जाती थी, परंतु उसका उपयोग हमेशा समाज के अहित में होता था, व्यक्तिगत हित में होता था। तो जो वाम मार्गी के बजाय जो दक्षिण मार्गी साधना है, वाम मार्गी साधना को गोस्वामी तुलसीदास तक कहते हैं कि वह श्रेयस्कर नहीं है। तो हम सनातन मत को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी आत्मा का उन्नयन करने वाले लोग हैं। हमें पहले तपस्या करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो, हमारी इंद्रियां किसी कलुषित विषय की तरफ आकर्षित ना हो। जब यह नियंत्रण हम स्थापित कर लें, तब हमारी साधना प्रारंभ होती है, और वह साधना होती है मोक्ष के लिए, किसी शक्ति के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए। एक सवाल विशेष है, क्योंकि अभी महाकुंभ जल्दी ही गुजरा है और आप काशी विश्वनाथ के सीईओ थे, अभी भी हैं प्रेजेंट टाइम में, सॉरी। एक सवाल लगातार जब आप आ रहे थे उससे पहले लोगों ने हमसे पूछा कि एक बार ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि प्रोटोकॉल वालों की संख्या अभी और बढ़ गई है या फिर अभी कम हुई है लगातार, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब आपकी तरफ से? मंदिर में प्रोटोकॉल एक मिसनॉमर है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ एक मिसनॉमर है जी। ये मुझसे पहले और विभिन्न मंदिरों में आज भी मैं देखता हूँ, ये शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु यह प्रयोग होना नहीं चाहिए और प्रयोग गलत है। वास्तविकता यह है कि मंदिर में प्रोटोकॉल का कोई प्रेसिडेंस हो, ऐसा नहीं। मंदिर में केवल दर्शन में सुविधा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा सकती है, यह प्राचीन काल से होती रही है। हमारे पास यदि कोई व्यक्ति आता है, अपनी सनातन आस्था को प्रकट भी करना चाहता है, परंतु उसके सुरक्षा के अपने कुछ दायित्व हैं, कुछ सामाजिक सुरक्षा के, या जो लोग अन्य श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा भी उससे प्रभावित हो सकती है। अथवा जो व्यक्ति आ रहा है वो समाज में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर है, जिससे उसका समय 4 घंटे लाइन में लगाकर आप नहीं खर्च करवा सकते, क्योंकि वो समाज के बृहत्तर हित में उपयोग होने वाला समय है, तो उसको अलग से हम दर्शन करवा दें, यह आवश्यक है। इसी दिशा में कई बार ऐसा भी होता है कि श्रद्धालु आया है, उसको फ्लाइट पकड़नी है, उसको ट्रेन पकड़ कर जाना है,
वह किसी ऐसे पद पर तो नहीं है, लेकिन उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उसको शीघ्र दर्शन करना है। तो वहां एक टिकट के माध्यम से छोटी लाइन की एंट्री, सुगम दर्शन की सुविधा, यह सब आधुनिक नवाचार हैं। अपने धर्मस्थलों के लिए आपको ग्राह्य और सुगम बनाए रखना है, जहां लोग जाएं और दर्शन करें, और ऐसा ना हो कि लोग केवल समय लगने के कारण, दुविधा के कारण दर्शन कर ही ना पाए। तो आपको एक अलग लाइन देनी होगी, और जिस व्यक्ति के पास समय है और उसकी आस्था है, वह इन चीजों से प्रभावित भी नहीं होगा। और अपने लाइन लगने से, जैसे अगर मान लीजिए जब मैं छात्र जीवन में था, मैंने आपको बताया, या सर्विस में आने के बाद भी अगर मैं कहीं बहुत व्यस्त नहीं हूँ, अभी मैं तीर्थाटन करके आया हूँ, तो वहां जाने पर लाइन में लगकर दर्शन करने का अपना अलग आनंद है। क्योंकि जब आप लाइन में लगते हैं, आप 2 घंटे 4 घंटे धाम में अपना समय व्यतीत करते हैं। हमारे तीर्थ स्थल शक्ति स्थल भी हैं। आप जहां जहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पर तमाम भावनाओं के प्रकटीकरण और संकेंद्रण से एक ऐसा भावपूर्ण पूरा वातावरण होता है, परिवेश होता है, कि वहां आपकी आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। जितना अधिक से अधिक समय वहां बिताया जाए, उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो आप जल्दी से करके क्यों निकलना चाहेंगे अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो? और जिसको व्यवस्था है उसको वह उपलब्ध करा पाना यह मंदिर प्रशासन का कार्य है। तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम भी इसका निर्वहन करते हैं। जैसे कि आपकी कई वीडियो में मैंने देखा कि आप चंदन लगा के, धोती पहन के, अभी बीच में जैसे संभल की बात करें तो एक जो वहाँ के सीईओ हैं, उन्होंने गदा लेकर चली, तो उस पर बहुत ज़्यादा आप पे कोई ऐसी टिप्पणी करता है या कुछ ऐसी, क्योंकि आप प्रशासनिक रूप से भी हैं प्रेजेंट टाइम में? अभी तक तो ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी सुनने में नहीं आई। नहीं। और प्रशासनिक रूप से मैं कहाँ हूँ यह महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ प्रशासनिक रूप से मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हूँ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पूजा पाठ के समय शास्त्रीय वेशभूषा धारण करनी ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो गलत है। उसे पूजा पाठ करने वाला सनातन आस्था वाला होना ही चाहिए। यह मैं अपना विचार नहीं बता रहा हूँ। यह जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम बना है, जिसके अंतर्गत ये ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसमें सीईओ की पोस्टिंग है, वहां यह अपरिहार्य किया गया है कि यहाँ जो व्यक्ति कार्य करेंगे, जो कार्मिक आएंगे, वो सनातन आस्था एवं सनातन विश्वास वाले व्यक्ति ही होने चाहिए। तो आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति आप कैसे करेंगे? अपने वस्त्र से करेंगे, अपने कर्म से करेंगे, अपने वचन से करेंगे, अपने पूजा पाठ अपने संस्कार से करेंगे। तो मैं उसी की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। तो शासकीय दायित्व तो दिया गया है, उसको पूरी निष्ठा से उसका पालन कर रहा हूँ। आज का जैसे जो जनरेशन है वो लगातार, आपने अभी जिक्र भी किया कि रील देखकर समय बिता दे रही हो, आप एक युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर प्रशासनिक सेवाएं में आगे कैसे बढ़ें? आपसे एक बार साझा करिए उस चीज़ के लिए। युवाओं को अपने मन की जो आवाज़ है सुननी चाहिए। समस्या होती है जब आप दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। कुछ और होने में आप स्वयं भी नहीं रहते, और कुछ और तो हो नहीं पाते। अगर बनेंगे तो उसके डुप्लीकेट कॉपी बनेंगे केवल। तो व्यक्ति जब अपने मन की आवाज़ सुनता है, प्रशासनिक सेवा में आना कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे मैं भी यहाँ पर अगर हूँ तो मैं कुछ और करना वाला था, उसके बीच में कुछ दोस्तों से शर्त लगी कि ये एग्जाम बड़ा कठिन होता है, नहीं निकाल पाओगे। तो महादेव की योजना होती है, देखिए उनकी योजना थी कि मेरे सामने एक व्यक्ति आया, उसने शर्त लगाई, मैंने कहा नहीं, परीक्षा को निकाल लूंगा। शर्त लग गई, परीक्षा देना प्रारंभ किया। तो उस समय फिर कुल 13 सिलेक्शन हुए थे। सिविल सर्विसेज में, लैंड सर्विसेज में, मेरा डिफेंस अकाउंट्स में हुआ था। पीसीएस में मैं पहले ही डिपार्टमेंट में टॉप कर गया था, जुडिशरी में हुआ, पीएसयूज में हुआ, कई जगह हुआ एक साथ। तो ये सेवा, अच्छा यहाँ भी जब कई सारे विकल्प हों तो उसमें हम स्टेट सर्विस में क्यों रहे, ये भी महादेव की योजना थी। गाजीपुर पोस्टिंग हुई, जाने के बाद जो माहौल देखा, उससे पहले छात्र राजनीति में एक्टिव था। तो छात्र राजनीति में हम लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को चाय पिलानी होती थी, कैंटीन में बुलाना होता था, बड़ा कन्विंस करना होता था। यहाँ आते ही जब किसी गांव में आप पहुंचे, लोग आ गए, अपनी समस्या बताने लगे, तो यह स्वभाव के अनुकूल था, तो यहाँ इस सेवा में रुक गए। और अंत में आज की तारीख में लगता है कि महादेव को अपनी सेवा में लेना था, तो उन्होंने मनोदशा ऐसी बनाई और घूम फिर के बुला लिया। आप अंतःकरण की आवाज पर अगर काम करेंगे, जो अंतःकरण के आपके जो इसको होता है ना इनर कॉलिंग, तो आपको सब कुछ अपने जीवन में ठीक ठीक और अनुकूल होता चला जाएगा। शेष कुछ चीजें प्रतिकूल अगर होती हैं तो वह, मैंने कहा कि हमारी यह जन्म जन्मांतर की यात्रा है, एक जन की यात्रा नहीं। इसमें मैं आपको एक उपनिषद की कथा का वर्णन आपसे करूंगा। जी जी बिल्कुल। उपनिषद की कथा है यह कि दैत्यराज वृषपर्वा और देवराज इंद्र जी के जो इनके देवता और दानव थे, इन दोनों ने इनसे, अपने राजाओं से प्रार्थना की कि आप पता लगाइए कि मृत्यु के बाद यह आत्मा जाती कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है। इसको समकालीन धर्मों से आप रिलेट करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे मनुष्य की जन्म जन्मांतर की यात्रा, वैसे सभ्यता की भी है। तो वृषपर्वा और इंद्र दोनों ने तपस्या की। भगवान ब्रह्मा आए, पूछा कि प्रभु ये आत्मा कहाँ जाती है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह शरीर ही आत्मा है, इस शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता। उसके बाद जिस दिन निर्णय का समय आता है तुम्हारे कर्मों के, उस समय आत्मा उपस्थित होती है और उसका निर्णय होता है। वृषपर्वा भी लौट गए, देवराजेंद्र भी लौट गए। वृषपर्वा ने यह बात अपने समाज में बताई। वृषपर्वा के समाज में, दैत्य समाज में, अपने राजा से प्रश्न करने का अवसर नहीं था। उनको मानना पड़ा, उन्होंने मान लिया। उन्होंने मान लिया कि शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट होता है, फिर एक दिन आत्मा का हिसाब होगा। देवराज इंद्र ने बताई तो देवताओं ने कहा कि आपका तो ठीक रहे हैं, परंतु युद्ध में हमारे हाथ कट जाते हैं, तो क्या आत्मा का भी हाथ कट जाता है? तो उन्होंने कहा बात तो ठीक। तो वापस पहुंचे, पुनः तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, कहा ब्रह्मा जी से कि आत्मा का क्या स्वरूप है, आपने गलत बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा गलत नहीं बताया था, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी चेतना का स्तर वही था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, सत्य सुनो। आत्मा का स्वरूप है कि जब तुम जल में अथवा दर्पण में अपना बिंब देखते हो, जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है। देवराज इंद्र वापस आए, बताया अपने लोगों को। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया कि जब जल मैला होता है या दर्पण पर धूल होती है, तब उस समय वहां साफ नहीं दिखाई देता, तो क्या आत्मा भी धुंधली हो जाती है? तो इंद्र को लगा प्रश्न तो ठीक। पुनः गए, पुनः तपस्या की, पुनः ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी से फिर उन्होंने पूछा कि आपने फिर गलत बता दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा गलत नहीं बताया था, तुम्हारी प्रज्ञा का वही स्तर था। सत्य यह है कि तुम्हें स्वप्न में जो पुरुष दिखाई देता है वह आत्मा है। इंद्र वापस आए, बताया। देवताओं ने पूछा कि अगर अचानक नींद खुल जाए तो वो पुरुष तो गायब हो जाता है, तो क्या आत्मा गायब हो जाती है? स्वप्न का जो पुरुष है वो रोता भी है, हंसता भी है, तो क्या आत्मा रोती है और हंसती है? तो कहा बात तो सही है। पुनः गए, पुनः तपस्या की, पुनः तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, कहा आपने फिर गलत बता दिया प्रभु। कहा नहीं, तुम्हारी प्रज्ञा का वही स्तर था, अब मैं तुम्हें सत्य बताता हूं। तब वहां आत्मा का उन्होंने पूरा वर्णन किया है, जहां जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म के अनुसार आपको अलग अलग योनियों में जन्म है, मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, नाग के रूप में, किन्नर के रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के रूप में, कीट के रूप में जन्म लेते हैं। मनुष्य में भी आपका कहाँ जन्म होगा, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से तय होता है। आप दिव्यांग होंगे, आप मंदबुद्धि होंगे, आप हर तरह से शरीर से कुशल होंगे, आप संपन्न परिवार में जन्मेंगे, आप संस्कारिक परिवार में जन्मेंगे, यह इस पर निर्भर करता है अपने पूर्व जन्म में कर्म कैसे किए। अब आज के समय का परिवेश देखिए। आज पूरे विश्व में जो धर्मों की धारणा है, अलग अलग जो मत है धार्मिक, उनमें भी आज दो तरह के मत हैं। जिसे आप हिंदू कहते हैं, मैं सनातन कहता हूं। उस सनातन के वृहद फोल्ड में, वृहद जो उसके आगोश में जो पंथ आते हैं, उसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इन सभी का मत है जो ब्रह्मा जी ने अंत में इंद्र को बताया था। इसके अतिरिक्त भी धर्म है, मैं चूंकि नौकरशाही में नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां पर यह कहा जाता है कि शरीर जब खत्म हो जाएगा तो एक दिन आएगा जब ऊपर से कोई उतरेगा और तुम्हारा हिसाब होगा। यह वृषपर्वा को बताया गया था प्रारंभिक अवस्था में। उसके आगे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई थी। उस मत को मानने वाले भी लोग हैं, परंतु मनुष्य की जो योनि है, इसमें सदैव आपके पास यह विकल्प होता है कि अपनी दिशा को आप ठीक कर लें। और हमारा क्या कार्य है? परोपकार करना। सबसे बड़ा धर्म कहा गया परोपकार करना। आप किसी व्यक्ति को भोजन करवाते हैं, उसकी एक समय की शुद्धा जाएगी, परोपकार हुआ। वस्त्र देते हैं, कुछ समय तक काम आएगा। आप बहुत बड़ी मदद करते हैं, किसी आदमी का व्यवसाय करवा देते हैं, नौकरी कर देते हैं, ये जन्म निकल जाएगा। परंतु आप एक व्यक्ति को जो दिग्भ्रमित है, जैसे आत्मा की यात्रा के बारे में ज्ञान नहीं है, इस कारण वह इसी जन्म को अपने खराब करके और कहीं जन्नत या दोखस की कल्पना कर रहा है, उससे आप सही रास्ता दिखाते हैं। देखो वास्तविकता यह है, कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, जन्म जन्मांतर की यात्रा होती है। इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? तो प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए, प्रत्येक प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस आत्मिक ज्ञान को स्वीकार करना, अंगीकृत करना, इसका पालन करना और दूसरे व्यक्तियों को जिनको इसका ज्ञान नहीं है उसका उपदेश देना और इस सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करना, यही सबसे बड़ा परोपकार है, यही सबसे बड़ा धर्म है जो मैं महसूस कर सका हूं महादेव की कृपा से। यह कहानी तो पहले पढ़ी हुई थी, परंतु यह विचार महादेव के धाम में बैठे हुए, ज्योतिर्लिंग धाम के परिसर में बैठकर ही मेरे मन में आए हैं। तो मुझे लगता है अभी महादेव की प्रेरणा से है और मैं आज आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। क्या बात है सर, बहुत शानदार कहानी आपने सुनाई। तो ये हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा जी थे, जो आज पॉडकास्ट में
अध्यात्म को लेकर बहुत अच्छे से विस्तार से हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। महादेव।